ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 4 अप्रैल 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो कर्मयोगी। तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा हम बच्चों को बड़े प्यार से समझाते, तुम बच्चे कर्मयोगी हो। कर्मयोगी का काम होता है चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते श्वासों श्वास एक बाप का सिमरन चलता रहे। मुख से आवाज ना निकले पर मन ही मन बाबा की स्मृति रहे। उसी स्मृति में रहने से तुम बच्चों के विकर्म विनाश होते हैं। तुम बंदर से देवता अर्थात मंदिर लायक बनते हो। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ ही बाबा कहते सिमरन है। एक बाप की याद है, वही याद हमें हल्का बनाती है। वही याद हमें नर से नारायण बनाती है। बाबा कहते हैं 24 घंटे में 16 घंटे अपना धंधा धोरी करो, सो जो करना है करो, पर 8 घंटे याद की यात्रा में लीन रहो। तो कम से कम 8 घंटे बाबा श्रीमत देते, याद की यात्रा पर रहो, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करो और समय भी बताते। सुबह सुबह उठकर अमृत बेले और नुमाश्याम। प्रश्न किया बाबा ने। बाबा बोले, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? तो बाबा पूरा पूरा बाबा के साथ जिसका लव होगा, बाबा के हर फरमान अर्थात हर श्रीमत को कदम कदम पर फॉलो करेंगे। कोई भी संकल्प करने से पहले चेक करेंगे, बोलने से पहले चेक करेंगे। चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना सब कुछ श्रीमत के अनुसार होगा। वही बच्चे निश्चय बुद्धि बन सकते हैं। उन्हीं की बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वे बच्चे रात को जाग कर भी बाबा की याद में रहेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे, याद में रहकर भोजन खाएंगे, याद में रहकर हर कर्म करेंगे। वही निश्चय बुद्धि बच्चे कहलाएंगे। आज बाबा ने गीत सुनाया, तूने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। बाबा समझाते हैं ये गीत भल बने हैं, मनुष्यों के बनाए हुए हैं, पर इनमें जो रहस्य है उन्हें स्मृति के आधार पर बनाया गया है। मनुष्यों की ये हालत जो हुई है वह इसी कारण हुई है कि रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के। अब जो गया उसे भूलकर एक पिता परमात्मा को याद कर, उस पिता परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चल, उस पिता परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन कर। नर से नारायण अर्थात असुर से देवता, बंदर से मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा कहते, मनुष्य सीख कर या तो वो ज्ञान सीखे या वो साइंस के आधार पर अपना विकास करें। तो ज्ञान के आधार पर वह सद्गति को प्राप्त होता है और साइंस के आधार पर विनाश करने के लिए उपकरण बनाता है। बरोबर स्थापना और विनाश का कार्य संगम पर चलता है। बाबा आते हैं, स्थापना विनाश का कार्य कराते हैं। विनाश हमेशा पुरानी चीजों का होता है।
वह सब रावण को सलाम करते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे बाबा को अर्थात राम को याद करते हैं। उसी याद के आधार पर खुद को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं व्यास ने गीता सुनाई, उसमें जो भगवानुवाच शब्द लिखा है वह सत्य है, परंतु भगवान का नाम बदली कर झूठा कर दिया है। बाबा कितना समझाते हैं, प्रदर्शनी में सिर्फ एक बात ही समझ जाए कि गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि कोई मनुष्य। यह भी समझते नहीं है। यह भी ड्रामे में नूंद है। सिर्फ सन्यासी हैं जो अपने को दुखी नहीं समझते, पर वास्तव में दुखी हैं जरूर, परंतु कहते हैं हम दुखी नहीं हैं। या तो कह देते हैं शरीर दुखी होता है, आत्मा थोड़े ही दुखी होती है। आत्मा सो परमात्मा, वह कैसे दुखी होगी? यह उल्टा ज्ञान है। अब है ही झूठखंड। भारत पहले स्वर्ग था तो सचखंड था। तो बाबा समझाते हैं ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाएगा और विकट परिस्थिति आएगी। तो अब निश्चय बुद्धि होकर यह स्मृति रखना है कि स्वयं भगवान निराकार परमात्मा परम धाम से हम बच्चों को पढ़ाने खुद आते हैं। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप, टीचर, सदगुरु तीनों इकट्ठे मिलते हैं। अब और किसके पास जाना है? बाप कहते हैं भलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु मुझ निराकार परमात्मा की मत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन सकते हो, और कोई गुरु गोसाई की मत पर नहीं चलो। एक पिता परमात्मा की मत पर चलना है, किसी मनुष्य की मत पर नहीं चलना है। एक पिता परमात्मा जो सुनाते हैं उनकी सुनना है, और सब व्यर्थ से मुक्त होकर उस एक निराकार पिता परमात्मा की याद में रहना है। वही गॉड फादर है, उसी से वर्षा मिलना है नई दुनिया का। आगे बाबा बोले बाप है निराकार, यह मनुष्यों को पता ही नहीं है। आत्मा का क्या रूप है, परमात्मा का रूप क्या है? आत्मा अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। हर एक आत्मा का अविनाशी पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। यह बातें जब मनुष्य सुनते हैं तो चक्री में आ जाते हैं। उन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है, वही ड्रामा अनुसार आएंगे, पुरुषार्थ करेंगे और सब बातों को समझ जाएंगे। अब बाबा कहते तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है, तो बाप से लव भी होना चाहिए। तो बाबा फरमान करते हैं चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते एक बाप को याद करो। बाबा कहते हैं यह रुद्र ज्ञान यज्ञ मैंने रचा। कृष्ण को तो कहते हैं श्याम सुंदर, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। वही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख कहो तो भी स्वर्ग में पहले आने वाले हैं लक्ष्मी नारायण। तो बाबा समझाते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। तुम ही नंबर 1 थे, तुम्हारी ही अब राजधानी स्थापन हो रही है। लक्ष्मी नारायण तुम्हारे ही माँ बाप हैं, अब तुम्हारी राजधानी बन रही है। तुम अभी संपूर्ण नहीं बने हो, बनना जरूर है। तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो, फरिश्ते बनने के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, उनका भी साक्षात्कार होता है। ततत्वम तुम भी बन रहे हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अर्थात बाबा आते हैं, हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं,
ज्ञान और योग के आधार पर पुरुषार्थ अनुसार फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ते से फिर देवता बनते हैं। आगे बाबा कहते, तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो शक्तिमान बनने का। शक्तिवान हर आत्मा नंबरवार बनती है। सर्वशक्तिमान बाप को कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को नहीं कहेंगे। शक्ति की बात अभी संगम युग पर होती है, जब तुम बच्चे माया से लड़ाई कर, माया पर जीत पाकर राजाई प्राप्त करते हो, क्योंकि अभी तुमको स्वयं भगवान निराकार आकर वर देते हैं, अमर भाव, जीते रहो और विजयी भाव। तो ऐसे पिता परमात्मा स्वयं भगवान जो हम बच्चों को वरदान देते हैं, उसी वरदान के आधार पर हम इस श्रेष्ठ संगम युग पर सतयुग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जहां हम 21 जन्मों के लिए अमर बन जाएंगे, संपूर्ण संपन्न बन जाएंगे। बाबा कहते, महाकाल का भी मंदिर है। ऐसे अनेक शिवलिंग इंडिया में हैं। पत्थरों को घिस घिस कर बना देते हैं, सोना लगा देते हैं, पर नेपाल में तो नदियों में सोना बहकर आता था। अब तुम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ कर ऐसी दुनिया में जाने वाले हो, जहां सोने के महल होंगे, सोने की खानियां होंगी। अभी तो सब कुछ खाली है। तो बाबा कहते, निश्चय पक्का होना चाहिए कि अभी तुम बच्चे शिव बाबा से अमर बनने की अमर कथा सुन रहे हो, क्योंकि निश्चय बुद्धि ही विजय होते हैं। तो जो बच्चे निश्चय बुद्धि होकर उस पिता परमात्मा के द्वारा सुनाई जा रही अमर कथा को सुनते हैं, उसे धारण कर उसका स्वरूप बनते हैं, वही पक्का पक्का निश्चय बुद्धि कहलाएंगे, अमर बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे, अर्थात स्वर्ग की राजाई को प्राप्त करेंगे। आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान देते। वरदान में बाबा बोले, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भाव। होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, फीलिंग प्रूफ भाव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अर्थात बाबा हम बच्चों को होली हंस की उपाधि देते हैं, गुणग्राही कहते हैं, सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न कहते हैं। तो हम बच्चों को व्यर्थ बोल से, व्यर्थ कर्म से, इस पुरानी दुनिया के, इस पुरानी देह के संबंध संपर्क से, सभी चीजों से खुद को उपराम रखना है। अर्थात व्यर्थ मुक्त रहना है, अपनी बुद्धि को साफ स्वच्छ पवित्र बनाकर रखना है, क्योंकि यह जो संकल्प है, यह व्यर्थ बोल, यह संबंध संपर्क, यह कर्म का बंधन हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, हमें चढ़ती कला में जाने से रोकता है, हमें पुरुषार्थ नहीं करने देता। आगे बाबा बोले, अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसे कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो, यह है होली हंस का कर्तव्य। अर्थात बाबा कहते, तुम हो होली हंस। होली हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी, गुणग्राही, निर्माणचित, रहमदिल। तो बाबा के जो बच्चे हैं वे सदा खुद को व्यर्थ से मुक्त रखेंगे, क्योंकि जो व्यर्थ में पढ़ते हैं उनके आगे प्रश्नों की क्यू लग जाती है,
क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, यह सब बातें समय और शक्तियों का नाश करती हैं। तो इससे हमारे पुरुषार्थ में गति धीमी हो जाती है और हम उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते। तो बाबा कहते कोई कैसी भी आत्मा हो, ग्लानि करने वाली हो, गाली देने वाली हो, गुस्सा करने वाली हो, सर्व आत्माओं के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखो। रहम दिल बनकर खुद को पूर्वज आत्मा समझकर सब पर दया करो। दाता के बच्चे हो, शीतल शांति का दान दो, शीतल जल उन पर छिड़को तो वे भी शीतल बन जाएंगे। यही होली हंस बच्चों का कर्तव्य है। स्लोगन में बाबा बोले, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अर्थात हम जितना जितना इस हद की दुनिया से, संबंध संपर्क से, विनाशी सुख सुविधा के साधनों से जितना जितना खुद को उपराम करेंगे, अर्थात इससे वैराग्य करेंगे, उतने ही हम बेहद के वैरागी बनेंगे। हमारी दृष्टि वृत्ति सब बेहद के वैराग्य में आ जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य आज बाबा ने हम बच्चों को सुनाए। मातेश्वरी जी बोली, परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? परमात्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? उन्होंने कौन से 3 रूप रचे? तो बाबा ने हमें समझाया है कि जब परमात्मा पिता निराकार परम धाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, तो आते समय सूक्ष्म वतन का निर्माण करते हैं। वहाँ 3 देवताओं को रचते हैं और 3 देवताओं को एक साथ रचते हैं। उन 3 देवताओं का भी कोई पिता है, तो वह है निराकार पिता परमात्मा। इसीलिए पिता परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा जाता है और 3 रूप रचकर वे स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य कराते हैं। इसीलिए उन्हें गॉड कहा जाता है। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। अर्थात स्थापना, पालना और विनाश के कर्तव्य के लिए परमात्मा पिता आते हैं। संगम युग पर ही यह कार्य कराते हैं। तो आते समय 3 देवों की रचना रचते हैं। आगे मातेश्वरी जी बोली, बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने वाला परमात्मा है। बिगड़ी हुई तकदीर को बनाने वाला परमात्मा है। तो बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि मैं आता हूं संगम युग पर। संगम युग पर तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूं, तुम्हें गति सद्गति देने के लिए आता हूं। जबकि मनुष्य कहते हैं कि सुख देने वाला भी परमात्मा है, दुख देने वाला भी परमात्मा है। जबकि परमात्मा ऐसे समय पर अवतरित होते हैं जब हर जगह दुख, अशांति होती है और वह आकर हमें सुख की दुनिया में ले जाने का पुरुषार्थ हमसे कराते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, हमें मार्ग बताते हैं। तो हर बच्चा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सुख शांति को प्राप्त करता है, गति सद्गति को प्राप्त करता है। इसीलिए परमात्मा पिता को कहते हैं तकदीर बनाने वाला, भाग्य विधाता, रचयिता, सुख की दुनिया में ले जाने वाला, गति सद्गति दाता। तो यही परमात्मा की महिमा है। ये थे बाबा के महावाक्य का मीठा मीठा मनन। अच्छा, ओम शांति।